में ईद की छुट्टियों के दौरान हमने देखा कि हमारे टेस्टों की तादाद कुछ कम हो गई थी और उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगेन हमारे टेस्ट जो हैं वो उनकी तादाद में अब इजाफ़ा होना शुरू हो गया है और पिछले 24 घंटे में हमने 15,000 के करीब टेस्ट किए हैं और इससे हमारे जो टोटल पाकिस्तान में टेस्ट हैं उनकी तादाद तकरीबन 5.5 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 3,039 नए कोरोना वायरस के पेशेंट्स कंफर्म हुए हैं और पिछले 24 घंटे में ही जो हमने 15,000 टेस्ट किए, अगर हम इसमें पॉजिटिविटी का तनासब देखें तो ये तकरीबन 20% बनता है। ऑब्वियसली ये काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम टोटल का करें अब तक तो वो तकरीबन 11% बनता है, लेकिन पिछले चंद रोज़ से जब से हमारे केसेस और डेथ्स ऊपर जाना शुरू हुई हैं तो हमारी पॉजिटिविटी में भी इजाफ़ा हो गया है, जो इस बात का इंदिया देता है कि मुल्क में मुकामी सतह पे, जिसे हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं, उस हवाले से बीमारी जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। यहाँ मैं आपको ये बता चलूँ कि ये जो 3,039 मैंने आपको पेशेंट्स कंफर्म हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, पिछले चंद रोज़ की तरह ये तादाद भी सबसे में मिली है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 42,742 केसेस ऐसे हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस से मुराद ये है कि ये कंफर्म हो सिम्टम्स थे और या ये हॉस्पिटल्स के अंदर 42,742 केसेस में से जो जिन्हें हम एक्टिव केसेस कहते हैं, हॉस्पिटल्स में इनमें से 4,480 पेशेंट्स हैं, से 723 जो हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। मतलब ये कि उनकी बीमारी अच्छा, इस हवाले से एक और मैं आपको जो है कि जो ये 723 जो मरीज़ हैं क्रिटिकल पर हैं, 723 और 201 में ये जो फ़र्क है, ये ज़्यादातर जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स होते हैं उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर इनमें से ऑक्सीजन के ऊपर हैं, लेकिन 201 जो हैं वो वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वेंटिलेटर्स पे ये लोगों की तादाद भी मैक्सिमम है अब तक। इसके साथ साथ पिछले 24 घंटे में हमें 88 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं और ये भी सबसे बड़ी तादाद है इस वक्त पाकिस्तान में जो अब तक किसी एक दिन में जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उनमें से। यहाँ मैं एक अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें चलती हैं कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अपनी हदों को छू रहा है। पाकिस्तान में ICU बेड्स ख़त्म हो गए हैं, वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसी कतन बात नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो वेंटिलेटर्स कोविड-19 की बीमारी के लिए मुख्तस किए गए हैं उनमें से सिर्फ 28% इस वक्त मसरूफ़ हैं या उनके ऊपर कोविड-19 के मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर्स के ऊपर है, 28%। जिसका मतलब ये है कि इसके अलावा जो वेंटिलेटर्स हैं वो अभी फ़ारग पड़े हैं। लेकिन बड़े शहरों के बड़े हस्पतालों के अंदर
अक्सर प्रेशर बढ़ जाता है और वहाँ पे ये तशवीश शुरू हो जाती है और उसे फिर मीडिया जो है वो प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है कि जैसे कि पाकिस्तान में कोई बहुत बहरानी कैफियत पैदा हो गई। ये सूरत हाल हमारे पेश नज़र थी पिछले चंद रोज़ से, बल्कि चंद हफ़्तों से, और इसके लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने एक निज़ाम वज़ा करना शुरू किया जिसको हम कह रहे हैं रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, RMS, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम क्या है और इसका मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये जो बिलावजह तशवीश शुरू हो जाती है उसको एक तरीक़ाकार के मुताबिक, एक हिकमत अमली के मुताबिक उसको एड्रेस किया जाए। ये सिस्टम जो है हमें पूरे पाकिस्तान में तमाम उन हस्पतालों के बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं कि वहाँ पे कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, इसके बारे में रियल टाइम में हमें कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। इसकी तफसील मैंने अपने पिछले 2 रोज़ के अपडेट में आपको कहा था कि हम ये सिस्टम आपके सामने लॉन्च करेंगे। तो आज हम आपको इसकी दीगर तफसीलात बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे बना और ये सिस्टम किस तरह हमारे लिए मुफीद होगा, ये हमें क्या मालूमात देगा और इससे फ़ैसला साजी में ख़ास तौर पे कैसे इससे फ़ायदा उठाया जा सकेगा, ताकि ये जो बिलावजह तशवीश शुरू हो जाती है और मीडिया के अंदर जो ख़बरें चलनी शुरू हो जाती हैं उनका तदारुक किया जा सके। तो इस हवाले से मैं दावत दूंगा जी, मेरे साथ बैठे हैं शबाहत अली साहब जो कि CEO हैं नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वफाकी सतह पे उससे मुंसलिक है और NCOC का ये हिस्सा हैं। वजारत सेहत और NITB नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मिल के बहुत सारे हमने IT सॉल्यूशंस वज़ा किए हैं कोविड-19 की बीमारी के हवाले से। आज शबाहत अली साहब आपको RMS यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसकी तफसीलात बताएंगे और ये आपको बताएंगे कि ये इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे सूरत हाल में बेहतरी का बायस बनेगा। तो शबाहत अली साहब, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे डॉक्टर ज़फ़र साहब ने कहा कि इस सिचुएशन को हम प्रेडिक्ट कर रहे थे आज से कोई तकरीबन 1 से 2 महीने पहले, और हमारा प्लान ये था कि कुछ ऐसा कंसोलिडेटेड सिस्टम फेडरल लेवल पे तैयार किया जाए जिसके अंदर सारे हॉस्पिटल्स का ऑल ओवर पाकिस्तान, जितने भी हॉस्पिटल स्प्रेड हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, डिफरेंट प्रोविंसेस के अक्रॉस, वो एक जगह पे एक कंसोल में एक मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में हम उसको कंसोलिडेट करें और उसकी एक यूनिफाइड पिक्चर जो है वो सारे हॉस्पिटल्स को, सारे प्रोविंसेस को, सारे प्रोविंसेस की जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड की जाए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उसका प्रोविंसेस को ये है कि वो एक जगह पे एक कंसोलिडेटेड सिस्टम के अंदर अपने सारे रिसोर्स विजुलाइज कर सकते हैं। उन रिसोर्स में बेड्स हैं, कोविड रिलेटेड बेड्स हैं, कोविड रिलेटेड वेंट्स हैं, PPEs हैं और कोई और किसी किस्म का कोई एसेट जो कि उन्होंने एक्वायर किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू असिस्ट कोविड रिलेटेड पेशेंट्स या उनके हॉस्पिटल्स में। तो ये काम हमने तकरीबन शुरू किया था आज से कोई तकरीबन 2 महीने पहले इसी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हुए। तो आपको आज मैं ज़रा आई जस्ट वॉक यू थ्रू कि हमने ये सिस्टम कैसे बनाया है और इस सिस्टम की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, प्रोविंसेस इससे कैसे हेल्प ले सकते हैं और इसकी जो एड्रेसेबिलिटी है एट डिफरेंट लेवल्स वो हमने हॉस्पिटल्स में कैसे इंश्योर किया है। तो अगर आपको अभी अब स्क्रीन पे आप दिखाते हैं कि ये जिसका हमने आर्किटेक्चर कैसे डेवलप किया है। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें NDMA से बहुत सारा डेटा हॉस्पिटल्स का हमें मिला था जो कि इनकम्प्लीट था। तो सबसे पहले तो हमने सारे हॉस्पिटल्स को, जितने भी प्रोविंसेस में हॉस्पिटल्स सब लोकेटेड हैं, फार फ्लंग एरियाज़ में, मेट्रोपोलिस सिटीज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ में, उन सब की एक लिस्ट क्रिएट की। उस लिस्ट क्रिएट करने के बाद उनके ओनर्स डिफ़ाइन किया और उन सब ओनर्स को हमने
एक लॉगिन आईडीज़ और पासवर्ड्स उनको दिए, और सारा का सारा जो सिस्टम था वो हमने एक सेंट्रलाइज्ड कंसोल पे हमने डेवलप किया। अच्छा, उसके साथ ही फिर हमने क्या किया है कि हमने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में उनको एक्सेस दी, और वो डायरेक्टली हमारी डेटाबेस के अंदर उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स का जो है वो डेटा उन्होंने खुद से एंटर करना शुरू किया। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था। लॉन्ग टर्म ये था कि सारे इंडिविजुअल सिस्टम जो हैं प्रोविंसेस में, उनके साथ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को हम लिंकअप करें, और जैसे जैसे प्रोविंशियल सिस्टम्स हॉस्पिटल्स के अपडेट होते हैं वैसे ही हमारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी उसके साथ अपडेट हो। तो हमारा उसमें बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम सारे जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को बिल्कुल सिंक करें जो कि हमारे प्रोविंशियल सिस्टम्स जिस तरह अपडेट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये अगर आपके सामने विजिबल है स्क्रीन, तो आप इस पे देखेंगे कि सारे हॉस्पिटल्स ऑल ओवर पाकिस्तान, उनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा एंट्री सिस्टम है। अगर किसी भी हॉस्पिटल ने अगर किसी प्रोविंस ने अपने प्रोविंस रिलेटेड कोई नया हॉस्पिटल ऐड करना है, तो इस सिस्टम पे जाके वो डेटा एंट्री फॉर्म खोलता है, अपना सिस्टम उसमें ऐड करता है, और किसी किस्म की कोई पीपीईज हैं या वेंट्स हैं या बेड्स हैं वो रियल टाइम अपडेट कर सकता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसमें यही था कि हम सारे हॉस्पिटल्स को कम्प्लीटली एम्पावर करें कि वो अपना डेटा खुद मेंटेन करे अपने लोकल सिस्टम्स में भी, और वो लोकल सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम के साथ सिंक्ड अप हो, लिंक्ड अप हो, ताकि कोई डिस्क्रेपेंसी ना आ सके। तो हमने सारा पिछले 2 महीने में वी हैव कम्युनिकेटेड एक्सटेंसिवली अक्रॉस ऑल द प्रोविंसेस, और आई एम वेरी थैंकफुल to the administration of every province, from GB all the way to Sindh, जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, अपना डेटा हमारे साथ शेयर किया, अपना सिस्टम हमसे शेयर किया, और हमने उस सिस्टम्स को एक कंसोलिडेटेड शेप दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, जब हमारे पास ये सारे हॉस्पिटल्स का डेटा, बेड्स का, वेंट्स का, पीपीईज का, जब हमारे पास कंसोलिडेट हो गया, तो हमने इन सारे हॉस्पिटल्स का डेटा को एक मैप पे, एक सिंगल कंसोल मैप के ऊपर हमने प्लॉट किया। इस प्लॉट का अगर आप देखें इस मैप के ऊपर, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस प्लॉट का वो ये है कि आप एक रेडियस सेट कर सकते हैं, जिसको हम आपको एट द एंड पे ज़रा एक डेमो भी दिखाएंगे इस एप्लीकेशन का। एक रेडियस सेट कर सकते हैं, उस रेडियस के अंदर जो है वो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि विद इन 30 किलोमीटर्स, विद इन 10 किलोमीटर्स, इस रेडियस के अंदर कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। और अगर आप राइट साइड पे देखें, अगर आपको ये नजर आएगा उसकी फैसिलिटीज़ जो हैं, उसकी एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, कितने वेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारा कुछ ये हमने कंप्लीट किया है इन द लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 4 to 6 वीक्स, और आज हमारी ये कोशिश है कि सारे प्रोविंसेस को इसकी एक्सेस दी जाए, और प्रोविंसेस इसमें लाइव रियल टाइम में डेटा अपडेट करें और उसको यूटिलाइज भी करना शुरू करें। इसके साथ ही हमने इस पूरी प्लेटफॉर्म को एक मोबिलिटी देने के लिए, ताकि ऑन द गो, ऑन द स्ट्रीट इस सारा डेटा को कोई यूज़ भी कर सके, हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसका नाम नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस ऐप है, जो कि यूज़ करेंगे सब वो लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो कि इमरजेंसी रिस्पांस प्रोवाइडर्स हैं। वो जैसे 112, 122, हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर में जैसे ईदी फाउंडेशन है, जैसे कराची में मुख्तलिफ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, मुहाफ़िज़ हैं, इन सब को हम इसकी एक्सेस देंगे। और वो ये ऐप यूज़ करते हुए द एडवांटेज दैट दे गोना गेट कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट उनको आपको स्ट्रीट में मिलता है, और यू वांट टू अंडरस्टैंड कि नियरेस्ट बेड और नियरेस्ट वेंट कहाँ पे अवेलेबल है, और उस पर अगर वो कहीं लेके जाना चाहे, तो ये ऐप आपको एक नियरेस्ट वेंट, नियरेस्ट अवेलेबल वेंट या नियरेस्ट अवेलेबल बेड आपको दिखाएगा, और उसके साथ ही आपको नेविगेट करके लेके जाएगा एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जहाँ पे वो हॉस्पिटल है, जहाँ पे वो फैसिलिटी है, जहाँ पे उस बेड और वेंट को लेवरेज किया जा सके। तो क्विकली आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू रियल टाइम में अपनी हमारी एप्लीकेशन, जो हमने एप्लीकेशन बिल्ड की है, जिसमें हमने आपको, जैसे मैंने दिखाया था कि सारा ग्राफ पे हमने एक GIS ग्राफ पे सारे हॉस्पिटल्स हमने प्लॉट किए थे, और वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स जो है वो आपको रियल टाइम में आपको दिखाई देंगे। और किसी भी एक हॉस्पिटल पे अगर आप क्लिक करें तो आपको उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपको रिसोर्सेज नज़र आ सकते हैं। उसके साथ एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप ये देखेंगे, जो हमने वी हैव वर्कड वेरी हार्ड विद द प्रोविंसेस ऑन दिस, कि हमने सारे
हॉस्पिटल्स जो कि करंट इन्वेंटरी मेंटेन कर रहे हैं, उनको हमने सिर्फ एक कंसोल के ऊपर कंसोलिडेट किया है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इस्लामाबाद के ऊपर हमारा फोकस है। इस्लामाबाद के इस रेडियस में, जो कि हमने तकरीबन 30 किलोमीटर्स का रेडियस डिफाइन किया हुआ है, आपको वो सारे हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे जो कि इस 30 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर लोकेटेड हैं। हमने यहाँ पे आपको जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस हमने पिम्स को क्लिक किया है। अगर आप पिम्स का डेटा देखें तो आपको नज़र आएगा कि पिम्स में इस वक्त करंट पॉइंट इन टाइम पे तकरीबन 1254 बेड्स की कैपेसिटी है, जिसके अंदर 75 बेड्स फॉर कोविड डेडिकेटेड अवेलेबल हैं, और इन 75 में से तकरीबन 31 बेड्स ऐसे हैं जो कि पेशेंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्लोज टू 50% कैपेसिटी जो है वो कोविड बेड्स की यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप देखें इसकी बाकी एसेट्स भी आपको सारे नज़र आएंगे जो कि इस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। इसी तरह हम गिलगित बल्तिस्तान से लेके ऑल द वे टिल कराची तक जितने भी हॉस्पिटल्स, तकरीबन हमारे पास टोटल हॉस्पिटल्स का नंबर तकरीबन 1500 से ऊपर है, और उस 1500 के अंदर तकरीबन ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट कैपेसिटी के डिफरेंट वो सब आपको इस एक GIS और ग्राफिकल इमेज के ऊपर विजिबल होंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो हमने आपके लिए एक रियल टाइम ऐप बनाई है, इस रियल टाइम ऐप को हम आपको अवेलेबल करेंगे, 2 फेजेस में अवेलेबल कर रहे हैं हम आपको। एक तो हम प्रोविंसेस को अवेलेबल करेंगे। प्रोविंसेस के पास एक सिंगल व्यू इमेज है, इट्स अ यूनिफाइड इमेज फॉर द प्रोविंस, जो कि इस ऐप के अंदर देख सकता है इन करंट पॉइंट इन टाइम जहाँ पर भी आप लोकेटेड हैं। अगर यहाँ पे कोई कोविड का पॉजिटिव पेशेंट आइडेंटिफाइड है, उसको अपने नियरेस्ट किसी जगह पर लेके जाना है, किसी नियरेस्ट बेड या किसी नियरेस्ट वेंट के ऊपर लेके जाना है, तो आपको देखेंगे आप इस ऐप के ऊपर आपको सारे हॉस्पिटल्स के वो इमेजेस नज़र आ रहे हैं। ग्रीन का मतलब ये है, अगर आप किसी ग्रीन हॉस्पिटल को क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा इस हॉस्पिटल में बेड्स और वेंट्स दोनों वाफिर मिकदार में अवेलेबल हैं। अगर रेड को क्लिक करेंगे तो नज़र आएगा कि इनमें बेड्स की या वेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, या टेम्परेरीली इन हॉस्पिटल में बेड्स और वेंट्स जो है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर हैं। येलो को क्लिक करेंगे मींस कि यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन इस यहाँ पर इनकी कैपेसिटी ज़रा लिमिटेड है। तो डेमो के तौर पे अगर आप किसी एक हॉस्पिटल, ग्रीन को हॉस्पिटल को क्लिक करें तो ये आपको, जैसे रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, इसको हमने क्लिक किया और हम जाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली इस लोकेशन पे, तो आप इसको नेविगेट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको ये नेविगेट करके बताएगा कि यहाँ से जहाँ पे आप लोकेटेड है, यहाँ से 13 मिनट्स के डिस्टेंस पे, 13 मिनट्स और 5.9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये हॉस्पिटल लोकेटेड है, जहाँ पे बेड्स और वेंट्स पेशेंट को फौरी तौर पे अवेलेबल होगा। अब इसकी इफादियत क्या है? सबसे बड़ी इफादियत इसकी ये है इस ऐप की कि आपको एक से ज़्यादा ऐप्स के ऊपर दारो मदार करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स, जहाँ जहाँ हमारे पास हॉस्पिटल में सारा डेटा अवेलेबल है, वो हमने इस ऐप के अंदर ऑलरेडी पिन कर दिया है। आप पाकिस्तान में किसी भी लोकेशन पे हो, ये ऐप यूज़ करके आप नियरेस्ट बेड या नियरेस्ट वेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पेशेंट को वहाँ पर लेके जा सकते हैं। बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट आई हैं पिछले 48 आवर्स में कि पेशेंट्स जो है सिर्फ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स नहीं, बल्कि पेशेंट्स भी देखना चाह रहे हैं कि नियरेस्ट बेड और वेंट्स कहाँ अवेलेबल है, जहाँ पे हम जाके या तो अपने जो कि पेशेंट उनके पास अवेलेबल है और कोविड पॉजिटिव है और वो किसी न किसी हेल्प की उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फौरी तौर पर लेके जा सकें, तो ये हेल्प कर सकती है आपको ऐप। इसके अलावा इसमें एक और फंक्शनैलिटी हमने दिया जो कि लैब्स की फंक्शनैलिटी है। लैब्स आपको नज़र आएंगी इस ऐप के ऊपर भी यूनिफाइड व्यू में, कि जहाँ पे आपको कोविड और कोरोना वायरस रिलेटेड किसी किस्म की अगर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है तो आपको सेम मेथडोलॉजी के थ्रू आपको नेविगेट करके लेके जा सकती है और नियरेस्ट लैब पे जहाँ पे आपको कोविड का कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो आप इमीडिएटली करवा सकते हैं। तो ये इन द नटशेल मैं बताना चाह रहा था कि हमने पिछले 2 महीने में क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट फेडरल लेवल पे हमने क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं। हम इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। इसकी इम्प्रूवमेंट के अंदर हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें फीडबैक दें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कॉल सेंटर में आप कॉल करके हमें बताएं इस ऐप में हम क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
हम इस ऐप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम इस डेस्कटॉप की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इवेंचुअली ये ऐप जो है हम सब उन लोगों के पास पहुंचाएं जिन लोगों को इस ऐप की इफादियत ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुआवन खसूसी से है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और CEO नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सबाहत अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 5.5 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,039 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जो कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 20% रेशो बनती है, जो कि यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक अमर है। ये थी ताज़ा तरीन।